जय माई की और जय माँ कामाख्या। जो भी भाई बंधु त्रिकाल ज्ञान की साधना करना चाहते हैं, मनकोड़ा साधना, बालाजी वीर साधना, प्रेतराज सरकार साधना, तो आप पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आप कहीं पे जाओगे तो पैसा खर्चा करोगे इसी विधान के लिए। आपको विधान दे दिया जाएगा और ये बोलेंगे आपने घर में जाके करोगे, तो आपका पैसा लगेगा, समय भी लगेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य हम यही चाहते हैं कि जो भी ऐसा लोग साधना करना चाहते हैं, भटक रहे हैं, तो हम उन्हें जो हमारा अनुभव है, जितनी भी मेरे पास साधनाएं हैं और कोई भी साधना आप बोलोगे तो वो सब मैं फ्री में या बिना शुल्क प्रोवाइड करवाऊँगा, अपने चैनल में डालूँगा, जिससे लोगों को आसानी हो सके और भटकाव ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि इसी साधना के इसलिए आप कहीं पे जाओगे, पैसा खर्चा करोगे। मनकोड़ा साधना मेन तो राजस्थान से निकली हुई है, और जैसे आप इसके शब्दों से ही पता चलता है, मनकोड़ा साधना मन की बात जानने वाली साधना है। इसमें 3 साधना होती हैं, एक बालाजी वीर साधना है, एक प्रेतराज सरकार साधना है और एक ये आपका बालाजी की मनकोड़ा साधना है। और ये तीनों शक्ति आपके मेहदीपुर में विराजमान है। बालाजी के यहाँ पे प्रेतराज सरकार भी है और बालाजी हैं और वीर भी वहीं से मिल भी जाते हैं। और इसके बाद दूसरा स्थान आपको है पंडोकर सरकार का, आपने नाम सुना होगा, तो हाथीवान महाराज। इसमें भारत में 2 ही ऐसे मेन स्थान है जहाँ से लोगों को बहुत सारे दूत और वीर गण प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर आपको मनकोड़ा साधना करना है तो सर्वप्रथम आप मेहदीपुर जा सकते हैं, या कि हाथीवान महाराज बरहा जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको पहले दिन जाके निमंत्रण देना है, शाम के समय पे पीले चावल लेना है, थोड़ा सा मिठाई लेना है, फूल लेना है। या कि आप वहाँ नहीं जा सकते हो तो आप अपने गांव के आसपास जो प्राचीन मंदिर हो, पुरानी जो 200-300 वर्ष पुरानी हो, तो आप वहाँ भी ऐसा कर सकते हो। शाम को आप जाओगे, चावल लेके पीले, हल्दी लगा के थोड़ा पीले कर लेना है चावल को, और फूल लेना है, मीठा लेना है। आप जाओगे तो वहाँ पे रखोगे और हाथ जोड़ के विनती करोगे कि हे बालाजी महाराज, हम ये मनकोड़ा साधना करना चाहते हैं जन कल्याण के लिए, त्रिकाल ज्ञान के लिए, तो हमें कृपा करके दूत और वीर प्राप्त हो और हमारी ये साधना पूर्ण हो। तो इसमें जब आप जाओगे तो हाथ में थोड़ा सा वही अक्षत और पुष्प लेके, हाथ में थोड़ा जल डाल के संकल्प लोगे। संकल्प में आप फ़ोन से भी निकाल के कर सकते हो, पर वो लंबा प्रोसेस होगा। तो आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हो कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, हम इस उद्देश्य से ये साधना करना चाहते हैं, ये साधना हमारी फलीभूत हो, ऐसा करके वहाँ पे डाल देना है। और जब आप सुबह जाओगे वहाँ पे दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, तो आप वही प्रक्रिया करना। फूल को जो भी फल लेके जाना हो या मीठा कुछ भी, या नहीं ले जाना हो तो आप ऐसे भी जा सकते हो। फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और वहाँ से विनती करो, हम आपको कल निमंत्रण दिए थे और आप हमारे साथ आज चलिए। पर उसमें एक बात और बोलना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप बुलाना किसको चाहते हैं। पता चले कि आप राम की जगह श्याम आ जाएं, या कि अच्छे की जगह बुरे आ जाएं। इसलिए जब संकल्प लेना है उस वक्त ये ज़रूर बोलना है कि हमें जो भी दूत और वीर प्राप्त हो, उच्च कोटि के हों, अच्छे लेवल के हो, जो हमें संपूर्ण त्रिकाल ज्ञान दे सकें और हमारा अच्छे से काम कर सकें। हमें ऐसे दूत और वीर चाहिए। और नेक्स्ट डे जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको कुछ लाना पड़ता है। तो जैसे वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर हो पाँव के नीचे का, वो ले लीजिए, या वहाँ से कोई कंकड़ उठा लीजिए और उनसे बोलिए आप इसी के साथ मेरे साथ इसी कंकड़ में आप अपना स्थान लीजिए, मेरे साथ चलिए, ऐसा बोल देना है। या कि फूल लेके आइए कोई वहाँ से, फिर अपने स्थान पे आना है। और ये निमंत्रण आप नदी में भी जाके दे सकते हो। कोई नदी हो आपके घर के आसपास, तो आपको शाम के समय जाना है, 5 प्रकार की मिठाई लेना है, सफ़ेद कलर की 5 पीस, और फूल लेना है, थोड़ा सा अक्षत लेना है, और जाके नदी के किनारे खड़े होकर बोलना है कि हे गंगा मैया, हम मनकोड़ा साधना के लिए हम कल आपके यहाँ से मिट्टी लेने आएंगे और बालाजी सरकार की साधना करेंगे। इसमें ऐसी कृपा हो कि हमें उच्च कोटि के दूत और वीर प्राप्त हो, और माँ गंगा की दुहाई है और गौ माता की दुहाई है, बालाजी कृपा करें, ऐसे दूत वीर हमें प्राप्त हो। और सुबह जब आप वहाँ जाओगे फिर नेक्स्ट डे, तो फिर अगरबत्ती धूप जला के पूजा करके हल्दी चावल छिड़क के गंगा माई को आप वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे। अब मिट्टी से आप मूर्ति बना सकते हैं बालाजी की, और नहीं बना सकते तो आप वो मिट्टी लेके आइए, मार्केट से छोटी सी मूर्ति लाइए और उसी मिट्टी के ऊपर विराजमान कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हो विधान के तौर पे। अब ये इतना तो हो गया। अब उसके बाद करना कैसे है, जब आप ये सब कर लेंगे प्रोसेस,
ये आपको रविवार या सोमवार को करेंगे तो मंगल के दिन आप साधना शुरू कर सकते हैं। पर ये साधना होगी आपकी शुक्ल पक्ष में। हम थोड़ा सा जल्दी बोल रहे होंगे क्योंकि हम अभी तक कोई वीडियो या सोशल मीडिया से दूर थे, तो हमें अनुभव नहीं है कि इससे क्या बोलना है, कैसे क्या कहना है। लेकिन हम आपको जो भी जानकारी देंगे 100% सटीक देंगे, और ऐसा नहीं है कि हम हवा में देंगे। आप भारत के कोई भी धाम के बारे में मुझसे बात करेंगे मैसेज में, हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस धाम से ऐसा होता है या आप ये शक्ति है। क्योंकि आज भारत में कुछ ही धाम ऐसे हैं जिन पे बड़े लेवल की शक्ति है, बाकी सब में इतर योनि यानी प्रेत योनि की शक्तियाँ हैं। भारत में कुछ ही धाम है जहाँ पे भैरवी, एक धाम ऐसा जिसके पास ओनली भैरवी शक्ति बताने वाली है। बाकी ऐसा बहुत कम धाम है, किसी के पास प्रेत है, किसी के पास ब्रह्म है, किसी के पास सन्यासी हैं। इन्हीं शक्तियों से सभी अपना अपना दरबार चला रहे हैं कि बालाजी के वीर दूत प्राप्त हुए हैं। तो बालाजी के वीर और दूत यही प्रेत पिशाच ही मिलते हैं, और जिन भी मिलते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। हनुमान मंडल में बहुत सारी शक्तियाँ चलती है, जिन जिन्नात बेताल पीर बहुत सारी, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं जो ना चलता हो। आप अगर सोचे कि नहीं अच्छा ही कोई भी शक्ति, बस ये है कि उनके मंडल में जुड़ा है तो अच्छा कार्य करेगा, धर्मार्थ का बुरा काम नहीं करेगा। इतना याद रखना है कि शुक्ल पक्ष में साधना शुरू होगी। आप सोमवार को शाम को निमंत्रण देंगे, मंगलवार को सारा मिट्टी या कंकड़ जो भी लाना चाहें आप ला सकते हैं। उसके बाद अपने घर में रात में 10 बजे नहा धो के बैठना है आपको। लाल आसन चाहिए आपको, लाल ही वस्त्र चाहिए, 5 प्रकार की मिठाई का या 5 लड्डू का भोग आपको लगाना चाहिए। आप 5 प्रकार की ले लीजिए कि 5 पीस कोई ले लीजिए, लड्डू भी चलेगा, इमरती भी चलती है इस साधना में। और उसके बाद जो इनका मंत्र है, इसका 3 घंटे अनियमित जाप होता है, कोई माला की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। 10 से 1 बजे तक आप कर सकते हैं। और मंत्र भी बहुत छोटा है, और कुछ इसमें अगर छूटा हो तो हमें तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ भी जानकारी चाहिए कि कुछ छूटा है या कि, तो हम आपको बता सकते हैं। और ये साधना 3 बार की होती है, 1 बार में फलीभूत तो कम होती है लोगों को, किसी को 1 बार में भी हो जाती है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार को। जिसका 3 चरण होता है, 41 दिन का, 21 दिन का, पर 41 दिन का जो चरण होता है अधिक अच्छा होता है। 41 दिन करना रहता है, और इसमें ब्रह्मचर्य का खास पालन करना रहता है कि आप ब्रह्मचर्य में रहेंगे। आप अपने आसन शुद्धि का ध्यान रखेंगे। आप जो आसन में बैठेंगे उसे दूसरे किसी को ना बैठाएं, न छुआछूत करें। आप जब भी जाप में बैठे तो खाना खा के ना बैठे, बिना खाना खाए बैठे, ताकि आपको नींद आलस कम आए। और अगर आपको नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो आप आलोम विलोम भी कर सकते हैं, इससे आपको नींद नहीं आएगी। और ये करके बैठेंगे तो आपका लंबे समय तक ध्यान भी चलेगा और आप कर भी पाएंगे। और कुछ इसमें ऐसा छूट, हाँ, आप राम दरबार की फ़ोटो ज़रूर रखिएगा इस साधना में। जैसे हनुमान जी की तो आप रख ही लेंगे जो भी है, लेकिन कोशिश करिएगा कि राम दरबार की फ़ोटो हो, उसको रखिएगा। और जब भी साधना में बैठें तो पहले उनको फूल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। आपको सरसों का तेल या चमेली का तेल का दीपक इसमें जलाना है। और बाहर का खाना जब तक साधना में आप हो तो नहीं खाना है आपको। और इसमें जब पहला पुरुष चरण हो जाता है तो दूसरे पुरुष चरण में ना आप हवन भी कर सकते हैं इसी मंत्र का। तो वो भी हम आपको प्रक्रिया बता देंगे, लेकिन अभी लंबा हो रहा है इसलिए हम बंद करेंगे। और जो आपको चाहिए मंत्र चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मंत्र दे देंगे। और शरीर सुरक्षा मंत्र भी दे देंगे, आसन का भी मंत्र दे देंगे, आप जो चाहोगे वो हम आपको दे देंगे। जय माई की, जय माँ कामा की।